माय डियर स्टूडेंट, आई होप यू आर वेरी वेल। और हम लोग पढ़ रहे थे त्रिकोणमिति, जिसमें यह हमारा इस चैप्टर का 15 लेक्चर है यह। और पिछले वीडियो में हम आपको 209 नंबर तक क्वेश्चन, 8 नंबर तक क्वेश्चन हम सॉल्व कर दिए थे। अगर आप नहीं देखे हैं वो सारे वीडियो, वो सारे चैप्टर, तो आपको लिंक मिलेगा प्लेलिस्ट में, वहाँ से जा कर के आप पढ़ सकते हैं। तो आज का क्लास शुरू करते हैं और देखते हैं कि 209 नंबर क्वेश्चन क्या है आपके मोबाइल स्क्रीन पर। क्वेश्चन कह रहा है कि cos 38 डिग्री cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू में साइन 52 डिग्री। क्वेश्चन ये है वो किसके बराबर होगा। एक फॉर्मूला होता है, शायद आपको पता होगा कि cos A इंटू में cos B माइनस साइन A इंटू में साइन B जो है वो बराबर होता है cos A प्लस B के बराबर होता है। ठीक है, इस सब का फॉर्मूला क्या होता है, cos A प्लस B होता है। अगर मैं 38 को A मान लूँ तो यहाँ भी 38 है, यहाँ भी 38 है। अगर मैं 52 को B मान लूँ तो क्या है, यहाँ भी B है और यहाँ भी B है। चूँकि अगर मैं A बराबर कह दूँ कि 38 होगा और B बराबर मान लूँ कि 52 होगा, ठीक, तो फॉर्मूला तो यही बन रहा है cos A इंटू cos B माइनस साइन A इंटू साइन B। क्या होता है, cos A प्लस में B होता है। अब यहाँ पर देखिए कि cos A प्लस B का मतलब क्या, 38 और 52 को जोड़ दीजिए। 38 और 52 डिग्री को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 8 2 10 की 0 हासिल 1, 5 3 और 1 9। तो cos 90 डिग्री का मान क्या होता है, तो हम कहेंगे सर कि cos 90 डिग्री का मान जो है वो 0 होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, ऐसे ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। वैसे इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो एक होगा, लेकिन कैसे होगा ये हमें आपको बताना है। ठीक है, देखिए हम cosec 42 sec 48, हाँ, cos 37 sin 53 ऐसा मान नहीं पढ़े हैं। जब नहीं पढ़े हैं तो देखिए क्या उनका योग 90 डिग्री हो रहा है, तो उन किसी एक को पूरक कोण में आप बदल दीजिए। जैसे 48 और 42 का योग 90 डिग्री हो रहा है, तो किसी एक को हम बदल देंगे पूरक कोण में। जैसे मैं ऊपर वाले को बदल रहा हूँ, तो हम इसको लिखेंगे cosec 90 डिग्री माइनस में 90 में से कितना घटाएंगे तो 42 होगा, तो 48 को घटा देंगे। ठीक है, नीचे में क्या है, तो नीचे में है sec 48 डिग्री गुना, इस दोनों में से किसी एक को 90 डिग्री में बदलेंगे, क्योंकि 53 और 37 90 डिग्री हो रहा है, तो हम ऊपर वाले को ही बदल देते हैं। तो cos 90 डिग्री माइनस, अगर 53 को घटा देंगे तो आराम से 37 हमारा हो जाएगा। नीचे में क्या है, साइन 53 डिग्री है। अब याद कीजिए कि cosec 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा। थीटा के जगह पर 48 डिग्री, नीचे में जो है ना सेक 48 डिग्री, उसको ऐसे ही रहने देंगे। cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा। थीटा के जगह पर 53 डिग्री हो जाएगा। साइन 53 डिग्री नीचा में ऐसे ही रहने देंगे हम। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कि सेक 48 डिग्री और सेक 48 डिग्री कट जाएगा, साइन 53 कट जाएगा। ये भी कटेगा कितने बार में, एक बार में, और ये भी कटेगा कितने बार में, एक बार में। एक को एक से गुना करेंगे तो एक ही होगा, और ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। कितना आसान था, सॉल्व करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। जब इस टाइप के सवाल हम जब पीछे पढ़े हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन का वैल्यू हमेशा एक होता है, वो हमें पता है। तो इसका भी वैल्यू एक, इसका भी वैल्यू एक, एक एक को गुना कीजिए, एक होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत आसान है, देखिए कैसे बनेगा। √2 इंटू में साइन π/4 प्लस में cos π/4। हम आपको बताए हुए थे कि ट्रिगोनोमेट्री में जो है वो पाई किसके बराबर होता है, तो 180 डिग्री के बराबर होता है। ये बात हम आपको बताए हैं, सिंपल सी बात है। √2 साइन 180 डिग्री बटा में 4 प्लस में cos 180 डिग्री बटा में 4। ठीक है, √2 साइन, इसको जब काटिएगा तो कितने बार में कटेगा, 4 चौका 16 और 4 पंचे 20, 45 बार में। इसको भी जब आप काटिएगा कितने बार में कटेगा, 45 बार में कटेगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए आप, √2 साइन 45 डिग्री का मान 1 बटा में √2
प्लस में cos 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, ठीक है। तो √2 गुने इंटू मतलब गुना होता है, इसका भिन्न जोड़ कीजिएगा तो 2 में हो जाएगा √2। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, √2 को √2 से काट सकते हैं, तो हमारे पास क्या बचेगा, केवल और केवल 2 बचेगा। तो ये भी क्वेश्चन ऐसा है ना कि अब अगर आप प्रैक्टिस में हैं अगर, तो देख करके आप जवाब दे सकते हैं, सॉल्व करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है। ये चीज़ आप भी फील करेंगे जब आप प्रैक्टिस कीजिएगा तब ना। चलिए, आई होप कि आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। चलिए, अगला क्वेश्चन है जिसमें कह रहा है कि यदि a cos थीटा प्लस में b sin थीटा बराबर में 4 तथा a sin थीटा माइनस में b cos थीटा बराबर में 3, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मान क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। बहुत आसान है, लग रहा होगा कि क्या करे नहीं करे कैसे बनेगा, पर बन जाएगा तो लगेगा कि सर ये तो कुछ भी नहीं था, बस आप एक बार बता देते ना, अब तो हम हिला देंगे। सबसे पहले एक ये टर्म दिया है आपको, तो आपको क्या करना है, दोनों तरफ स्क्वायर कर देना है। अब क्यों करना है स्क्वायर, पीछे कारण है ना, इस कारण से। देखिए, सबसे पहले हमें ये फंक्शन दिया है, तो हम क्या करेंगे कि a cos थीटा प्लस में b sin थीटा, उसका हम होल स्क्वायर करेंगे और 4 का भी होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखिए तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। a cos थीटा को a मान लीजिए, b sin थीटा को b मान लीजिए, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ दीजिए। क्या होगा कि a cos स्क्वायर थीटा, ये a स्क्वायर होगा, प्लस में b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, ये b स्क्वायर हो गया, प्लस में 2ab, a और b को हम एक साथ ही लिख दिए, बचेगा क्या हमारे पास, इंटू में साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा बचेगा, बराबर में 4 का स्क्वायर 16 हो गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ध्यान से देखिए कि अब इसे आप समीकरण 1 मान लीजिए। आगे क्या दिया है आपके क्वेश्चन में कि a साइन थीटा माइनस, पुनः क्या दिया है, a साइन थीटा माइनस में b कॉस थीटा बराबर में आई थिंक 3 दिया है, हाँ 3 दिया। अब इसको हमें क्या करना है, ध्यान से देखिए, इसको भी हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे दोनों तरफ, इधर भी हम कर देंगे होल स्क्वायर और इधर भी कर देंगे हम स्क्वायर। तो क्या होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ये a स्क्वायर पूरा हो गया, प्लस में b कॉस स्क्वायर थीटा, ये b स्क्वायर हो गया, माइनस में ए बी को एक ही साथ गुना करके लिख देते हैं और इसको एक साथ लिख देते हैं, साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा बराबर में 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। आप इसको समीकरण 2 मान लीजिए। ये सिंपल सी बात आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, 1 और दोनों समीकरण को जोड़ देना है। क्या करेंगे हम कि समीकरण 1 को जोड़ देंगे 2 में। ध्यान से समझिए कि अगर मैं यहाँ पर जोड़ दूँ a स्क्वायर वाले टर्म को a स्क्वायर वाले के साथ जोड़ दूँ, तो यहाँ और यहाँ क्या देख रहे हैं हम कि a स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो इन दोनों में से a स्क्वायर जब हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। तो पहले आप कॉस लिखिए फिर साइन लिखिए, कोई मतलब नहीं है, पहले हम साइन ही लिख देते हैं ताकि अच्छा लगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, ये बन गया, ठीक है। प्लस में अगर मैं ये बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये बी वाले टर्म को जब हम एक साथ जोड़ेंगे तो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे बी यहाँ पे बी, तो बी स्क्वायर हम कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास बचेगा क्या फिर कि साइन स्क्वायर थीटा बचेगा और प्लस में बचेगा क्या, कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा, यही बचेगा। ध्यान से समझिए आप। अब ये जो +2ab इंटू में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है, माइनस में 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है, तो ये प्लस और माइनस में, ऊपर वाला टर्म प्लस में, नीचा वाला टर्म क्या है माइनस में, तो ये दोनों कट जाएगा, 0 बन जाएगा, तो हम नहीं लिखेंगे। और इधर देख लीजिए आप कि 16 और 9 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से आप देखिए, यहाँ पर लिख ही देते हैं 16 और 9, नहीं तो फिर आप कंफ्यूज कीजिएगा
कि कैसे हुआ। ए स्क्वायर रहने दीजिए, साइन ए स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है, प्लस में बी स्क्वायर रहने दीजिए, साइन ए स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है, 16 9 को जोड़ दीजिए तो 25 होता है। ए स्क्वायर को 1 से गुना कीजिए तो ए स्क्वायर, प्लस में बी स्क्वायर को 1 से गुना कीजिए तो बी स्क्वायर बराबर में 25। और यही आपसे पूछ रहा था कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो 25 होगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा था। बोले थे ना आपको कि लगेगा कि बहुत हार्ड है, पर सिंपल सा ए प्लस बी ए माइनस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ना था, दोनों को जोड़ना था। फिर क्या किए, कॉमन लिए, जो बचा उसको रखे, जो रखे वो फॉर्मूला बन रहा था जिसका एक होता है, उसके साथ गुना किए, हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं कि यदि त्रिभुज ABC में कौन सी 90 डिग्री है तो साइन ए प्लस बी का मान क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, कह रहा है कि एक त्रिभुज है हमारे पास जिसमें कह रहा है कि सी जो है वो 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये सी, तो इसका नाम ए रख दीजिए, इसका नाम बी रख दीजिए, लेकिन सी 90 डिग्री ही होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में ही कह दिया है। अब हम जानते हैं कि कोण ए प्लस में कोण बी प्लस में कोण सी बराबर 180 डिग्री, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ऐसा हम पढ़े हैं। ठीक है, अगर कोण सी आपको पता है 90 डिग्री, तो हम कह सकते हैं कि ए प्लस में बी प्लस में 90 डिग्री बराबर में 180 डिग्री। अब ए प्लस में बी बराबर, ये 90 को उधर भेज दीजिए तो 180 में से 90 गया तो 90 बचेगा, 90 डिग्री। हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ ये रहा है कि साइन ए प्लस बी पूछ रहा है। ठीक है, तो इधर भी हम लगा देते हैं साइन 90 डिग्री, दोनों तरफ साइन लगा देंगे। अब यहाँ पर देखिए आप कि साइन ए प्लस बी बराबर साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, तो हम कहेंगे सर साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। क्या आपके ऑप्शन में है 1 है, तो वही है आपका आंसर। कितना आसान था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है आपके मोबाइल स्क्रीन पर। ये क्वेश्चन भी बहुत ही आसान है, देखिए कैसे बनाएंगे। सबसे पहले आप ये देखिए कि थीटा सेम है ना, थीटा यहाँ पर क्या देख रहे हैं, सेम है। ठीक है, यहाँ भी सेम है। हम पढ़े हैं कि सेक के स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। थीटा सेम है तो सेक के स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाएगा। माइनस प्लस में 2 यहाँ पर पहले से है, 2 और 1 को जोड़ दीजिए तो 3 हो जाएगा, हो गया। ये भी कोई क्या क्वेश्चन है, कितना आसान क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दिया क्या है आपको कि x cos थीटा बराबर में 1, tan थीटा बराबर में y, ये आपको दे दिया है। पूछ रहा है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। y का मान हमें पता है tan थीटा है, y का मान हमें पता है tan थीटा है, हमें x का मान निकालना है। वो सर कहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा। देखिए कैसे निकालेंगे हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि x इक्वल टू, x का मान निकालना है तो उसको अकेले रखेंगे 1 बट्टा, क्योंकि ये जो कॉस थीटा है वो x के गुणांक में है, जब साइड चेंज करेगा तो नीचे भाग में आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि x बराबर 1 बटा कॉस थीटा किसका फॉर्मूला होता है, तो हम कहेंगे कि सर ये तो होता है सेक थीटा का फॉर्मूला होता है, तो x का भी मान निकल गया। ठीक, y का मान हमें पता है यहाँ पर, इसीलिए पूछ क्या रहा है आपसे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर पूछ रहा है। x का मान क्या है यहाँ पर, सेक थीटा, उसका स्क्वायर माइनस y का मान क्या है tan थीटा, तो tan थीटा उसका स्क्वायर कर देंगे। जब सेक थीटा का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, सेक के स्क्वायर थीटा होगा। tan थीटा का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, tan स्क्वायर थीटा होगा। tan स्क्वायर थीटा, न कि tan थीटा स्क्वायर, थीटा सेक स्क्वायर थीटा, न कि सेक थीटा स्क्वायर। थीटा पर स्क्वायर नहीं होगा, थीटा अलग है, सेक अलग है। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। अभी हम फॉर्मूला पढ़े थे, हो गया। कितना आसान था। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। आई होप कि यह क्वेश्चन आप बहुत ही अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। चलिए आइए स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि √1 प्लस कॉस ए बटा 1 माइनस कॉस ए। इस टाइप के सवाल आपके बुक के सवाल हैं और पढ़े हुए हैं इस टाइप के क्वेश्चन हम। सबसे पहले आपको क्या करना है, हम आपको बताए थे कि नीचे में रूट नहीं होता है मैथमेटिक्स में,
तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आपका जो हर है उसका हम परिमेयकरण कर देंगे। क्या बदल करके? केवल साइन बदल करके उसका हम परिमेयकरण करेंगे, न कि कुछ और बदलेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ध्यान से देखिए आप। हमें सबसे पहले 1 प्लस में कॉस ए ऐसे ही रहने देंगे, 1 माइनस में कॉस ए ऐसे ही रहने देंगे। ये जो नीचे में हर है उसका हम क्या करेंगे, परिमेयकरण करेंगे। कैसे होगा? साइन बदल देंगे, 1 प्लस में कॉस ए बट्टा में, नीचे में माइनस है ना तो 1 प्लस में कॉस ए, पहले गुना फिर भाग करेंगे। रूट हम अभी भी लगाएंगे ही, रूट को हम नहीं छोड़ेंगे, रूट अभी भी लगेगा। ऊपर में देखिए आप 1 प्लस कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए, तो क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर मतलब 2 बार। नीचे में देखिए ए माइनस बी, ए प्लस बी। अगर आप एक को ए मानते हैं, कॉस ए को बी मानते हैं, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी किसका फॉर्मूला होता है? तो हम कहेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, मतलब 1 का स्क्वायर माइनस में कॉस स्क्वायर ए का होता है। स्क्वायर यहाँ पर एक पर लिखने से ना लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, हम नहीं लिखेंगे, ठीक है, ध्यान से समझिए। तो हो जाएगा 1 प्लस में कॉस ए उसका होल स्क्वायर बटा में 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए किसका फॉर्मूला होता है? तो हम कहेंगे साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कि स्क्वायर से ये रूट भी कटेगा, इस स्क्वायर से ये रूट भी कटेगा, तो आपके पास बचेगा क्या? 1 प्लस कॉस ए बचेगा, नीचे में क्या बचेगा? साइन ए बचेगा। साइन ए से दोनों तरफ भाग देंगे, एक को भी और कॉस ए को भी, तो 1 बट्टा में क्या बचेगा? साइन ए, प्लस में यहाँ पे बचेगा कॉस ए बट्टा में साइन ए बचेगा। 1 बट्टा साइन ए किसका फॉर्मूला होता है? तो हम कहेंगे कि 1 बट्टा साइन ए जो है वो कॉसेक ए का होता है। कॉस ए बट्टा साइन ए किसका फॉर्मूला होता है? कॉट ए का फॉर्मूला होता है, और यही हो जाएगा आपका फाइनल आंसर, ठीक है। तो जहाँ भी है ऑप्शन में वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से बनाएंगे, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान था ये। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। आइए देखते हैं, और यह क्वेश्चन भी बहुत आसान है, देखने में लग रहा है थोड़ा सा हार्ड। सबसे पहले दिया है आपको साइन 20 डिग्री प्लस में थीटा, वो बराबर है कॉस 30 डिग्री के। तो हम क्या करेंगे सबसे पहले कि ये जो हमारा कॉस 30 डिग्री है ना, कॉस 30 डिग्री, उसको हम लिख सकते हैं कि साइन 90 डिग्री माइनस में 30 डिग्री लिख सकते हैं। हम जानते हैं एक चीज़ कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है? साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा होता है। लेकिन यहाँ पर वो हम नहीं करेंगे। 90 में से कितना घटाएंगे? 90 में से 30 को घटा देंगे तो 60 डिग्री हो जाएगा। ये जो साइन 60 डिग्री है, ये जो साइन 60 डिग्री है वो किसके बराबर हो जाएगा? वो हो जाएगा बराबर साइन 20 डिग्री प्लस में थीटा के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कि अगर यह साइन और साइन बराबर है तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा? कट जाएगा। हमारे पास बचेगा क्या? केवल 60 डिग्री बराबर में 20 डिग्री प्लस में थीटा, इसको इधर लेकर आ जाएंगे तो 60 डिग्री माइनस में 20 डिग्री बराबर में थीटा, 60 में से 20 को घटा देंगे तो 40 डिग्री बराबर में थीटा, तो थीटा का मान क्या निकला? 40 डिग्री। सिंपल सी बात थी, कितना आसान क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यह। क्या कह रहा है कि कोई त्रिभुज है हमारे पास ABC, जिसमें तीनों भुजाओं का वैल्यू आपको दे दिया है। कह रहा है कि कोण B क्या होगा, कोण B क्या बनेगा, ये पूछ रहा है आपसे। तो आइए देखते हैं क्या बनेगा। अगर हम सबसे पहले क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा आप, कि हम AB भुजा जो है उसका वर्ग कर देते हैं। तो AB भुजा हमारे पास क्या है? 6√3 है। तो अगर 6√3 का अगर हम वर्ग कर देंगे तो क्या होगा? 6√3 का वर्ग करेंगे तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 36, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 ही होगा। तो 36 गुना 3 कर दीजिए, 1 3 3 9 और 1 10, 108 हो गया। अब हम क्या करते हैं कि BC का स्क्वायर कर देते हैं। BC हमारे पास 6 है, उसका स्क्वायर कर देंगे तो 36 हो जाएगा।
अब हम क्या करेंगे, AC का स्क्वायर कर देते हैं। AC हमारे पास है 12, उसका स्क्वायर कर देंगे तो 144 हो जाएगा। ठीक है। अगर मैं AB प्लस BC मतलब AB का वर्ग, किसका, AB का वर्ग प्लस में BC का वर्ग को जोड़ दूँ तो AB का वर्ग हमारे पास कितना है 108 प्लस BC का वर्ग आपके पास कितना है 36। तो जोड़ दीजिए, 814 का 4 हासिल 1, 10 3 13 और 1 14, 144 हो रहा है। ये जो हमारा 144 है वो हम देख रहे हैं किसके बराबर है, AC स्क्वायर के बराबर है। AC स्क्वायर कितना है 144 है, और इधर इन दोनों का जोड़ कितना हुआ, इन दोनों का जोड़ भी क्या देख रहे हैं हम, AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर, उसको भी देख रहे हैं हम 144। तो ये दोनों क्या देख रहे हैं हम, बराबर है। कुछ समझ में आया। अगर हम देखें समकोण त्रिभुज में, तो अगर ये हमारा A है, B है, C है, तो अगर ये इसका वर्ग और इसका वर्ग अगर बराबर है इसके वर्ग के, इसका मतलब यह 90 डिग्री हो जाएगा। इसका मतलब यह 90 डिग्री होगा। अगर AB का स्क्वायर और BC का स्क्वायर, वो दोनों का स्क्वायर को जब हम जोड़ते हैं, दोनों भुजाओं के वर्ग को अगर हम जोड़ते हैं, तो यह AC के वर्ग के बराबर आ रहा है। तो वो किसका कंडीशन था, तो वो पाइथागोरस प्रमेय का कंडीशन था। अब पाइथागोरस प्रमेय किस में लगता है, तो 90 डिग्री में, समकोण त्रिभुज में। तो कोण B हमारा क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। क्यों 90 डिग्री होगा, क्योंकि AB का वर्ग और BC के वर्ग को जब हम जोड़ते हैं तो तीसरी भुजा जो होती है AC उसके बराबर आ जाता है, जो कि सबसे बड़ी है। ठीक है, इसलिए चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और इसमें हम नहीं तो 12 पढ़े हैं, नहीं तो 38, नहीं तो 52 पढ़े हैं, नहीं तो 78 पढ़े हैं, लेकिन 60 पढ़े हैं। कॉट 60 डिग्री का मान पढ़े हैं। तो जिसको पढ़े हैं उसका मान वहाँ पर रखे हैं, जिसका मान नहीं पढ़े हैं तो देखेंगे कि दो कोणों में किन किन का योग 90 डिग्री हो रहा है, उसको बदलेंगे किसी एक को। जैसे अगर हम देखें तो 78 और 12 को देखें तो 90 डिग्री हो रहा है दोनों को जोड़ने से। 52 और 38 को देखें तो वो भी हो रहा है। तो इन दोनों में से किसी एक को बदलेंगे, इन दोनों में से किसी एक को बदलेंगे। ठीक है, आ जाइए। अगर 12 और 78 का 90 डिग्री हो रहा है तो हम 12 को बदल देते हैं 90 डिग्री में। हम लिखेंगे इसको कि कॉट 90 डिग्री माइनस 90 में से कितना घटाएंगे तो 12 होगा, 78 को घटा देंगे तो आराम से हो जाएगा 12। इन दोनों में से इसको बदलते हैं, इसको छोड़ेंगे। ठीक, तो क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखिए, क्योंकि 8 2 10 का 0 यहाँ से 1 8, हाँ ठीक है, इन दोनों का योग हो रहा है ना, इसको बदल देते हैं। लिखेंगे हम कि 10 90 डिग्री माइनस में कितना, 90 डिग्री माइनस में कर देते हैं 52। ठीक, बचा हमारे पास क्या, इधर कॉट का 52 डिग्री इंटू में कॉट 60 डिग्री और फिर कॉट 78 डिग्री बच गया हमारे पास। ठीक है, ध्यान से देखिए कि कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो हम कहेंगे सर टेन थीटा होता है, थीटा के जगह पर 78। टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा होता है, थीटा के जगह पर 78। कॉट 52 डिग्री ऐसे ही रहने देंगे। कॉट 60 डिग्री का मान कितना होता है, ये सब गुना है। कॉट 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1/√3 होता है, गुने कॉट 78 डिग्री को ऐसे ही रहने देंगे। ध्यान से देखिए, टेन 78 डिग्री और कॉट 78 डिग्री, थीटा सेम है तो टेन थीटा गुने कॉट थीटा बराबर में 1। ठीक है, यहाँ पे कोई मिस्टेक तो नहीं हुआ है, लग तो रहा है मिस्टेक हुआ है। कॉट 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 कॉट, यहाँ पे भी कॉट होगा आई थिंक, यस यस, सॉरी भाई, यहाँ पे कॉट होगा। क्या होगा यहाँ पर, कॉट होगा, कॉट होगा। कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा होता है।
तो टेन थीटा, यहाँ भी हम क्या देख रहे हैं, ये थीटा और थीटा सेम है, तो टेन थीटा गुने कॉट थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। और इधर क्या बचा, 1/√3 बचा। 1/√3 को 1 से गुना कीजिएगा तो 1/√3 ही बचेगा। ये आपका होगा फाइनल आंसर, ठीक है। जिसका योग हो रहा था 90 डिग्री, उस दोनों में से किसी एक को बदल दिए, एक को छोड़ दिए। इसका वैल्यू पता था, रख दिए बस। टेन थीटा गुने कॉट थीटा बराबर में 1, टेन थीटा गुने कॉट थीटा बराबर वो 1। कब होगा 1, जब थीटा सेम होगा तब, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 tan स्क्वायर 60 डिग्री। बहुत आसान है, देखिए 3 तो रहेगा ही। 60 डिग्री का मान क्या होता है टेन थीटा में, टेन 60 डिग्री का मान होता है, हम कहेंगे कि सर ये तो √3 होता है। स्क्वायर लगा है, स्क्वायर लगा दीजिए। 3 इंटू मतलब गुना, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 होगा। 3 को 3 से आप गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, हम कहेंगे सर ये तो 9 हो जाएगा। और ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। कितना आसान था। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि ABC किसी त्रिभुज ABC A, B, C किसी त्रिभुज ABC का कोण हो तो cosec A + B/2 का मान क्या होगा। ये 8.3 जो है ना NCERT बुक, उसका जो है वो उसी टाइप का सवाल है 8.4 में, 8.3 में cosec A + B का मान पूछा है। ठीक है भाई, हम जानते हैं कि त्रिभुज की बात हुई है ना, हम जानते हैं कि त्रिभुज के जो तीनों कोण होते हैं A, B और C, तीनों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यहाँ से हम A + B का मान निकाल लेंगे। अब A + B का ही मान क्यों निकाल रहे हैं हम, कारण है 180 डिग्री माइनस में C हो जाएगा, ये जो प्लस का C है उधर भेज दिए, तो A + B जो है उसका मान कितना निकल गया, तो हम कहेंगे 180 डिग्री माइनस C। पूछा क्या है आपसे, cosec A + B/2, इसका मान आपसे पूछा है, ठीक है। तो cosec A + B जो है वो किसके बराबर है, तो हम कहेंगे 180 डिग्री माइनस में C उसके बराबर है। 2 तो रहेगा ही, अब 2 से इसको और इसको दोनों को भाग देंगे। cosec 180 डिग्री बट्टा में 2 माइनस में C बट्टा में 2, ठीक है। cosec इसको काटेंगे तो 90 बार में कट जाएगा, माइनस में C बट्टा में 2। अब याद कीजिए आप कि cosec 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, ये पूरा हमारा क्या है, ये पूरा हमारा थीटा है, इसको आप थीटा समझिए, इसको आप थीटा समझिए। तो cosec 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो हम कहेंगे कि सर ये तो होता है sec थीटा, थीटा की जगह पर C/2, और ये होगा आपका फाइनल आंसर। इस टाइप के सवाल हम पीछे वीडियो में पढ़े हैं, हमें याद है कि पढ़े हुए हैं इस टाइप के सवाल। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है आपके मोबाइल स्क्रीन पर। आइए, यह क्वेश्चन बहुत आसान है, कैसे बनाएंगे ध्यान से देखिए। cosec 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर sec थीटा होता है, cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर sin थीटा होता है। लिखिए cosec 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर sec थीटा इंटू cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा होता है, ठीक है। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं आप, sec थीटा का एक फॉर्मूला होता है, पता है कौन सा होता है, 1 बट्टा में cos थीटा होता है गुने sin थीटा जो है उसका एक फॉर्मूला होता है। या फिर ऐसा भी हम कर सकते हैं, sin थीटा को नहीं बदलेंगे, किसी का फॉर्मूला नहीं होता है sin थीटा। sec थीटा का फॉर्मूला होता है 1 बट्टा cos थीटा, लेकिन sin थीटा को कुछ नहीं करेंगे। sin थीटा को 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा, sin थीटा, cos थीटा को 1 से गुना करेंगे तो cos थीटा, sin थीटा बटा cos थीटा किसका फॉर्मूला होता है, तो हम कह देंगे कि सर ये तो tan थीटा का फॉर्मूला होता है, और यही आपका आंसर हो जाएगा। क्या आपके ऑप्शन में है, अगर है तो वही आपका आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। इसे कुछ नहीं करना है, आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं, और यह थोड़ा सा फंसाने वाला सवाल है। कह रहा है कि sin थीटा गुने cot थीटा का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब होता है उल्टा, तो sin थीटा का उल्टा क्या होता है, तो हम कह देंगे कि सर sin थीटा का उल्टा क्या होता है पता है, cosec थीटा। cosec sin किसका उल्टा अपोजिट होता है, cosec के। अब cot किसका अपोजिट होता है, तो हम कह देंगे सर ये तो होता है tan थीटा का, थीटा है तो थीटा लिखेंगे। अब cosec थीटा का एक फॉर्मूला होता है, पता है क्या, 1 बट्टा में
साइन थीटा होता है। ठीक है, साइन थीटा का एक फॉर्मूला होता है, सॉरी टेन थीटा का, साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। अब यहाँ से कुछ कट रहा है, साइन थीटा से साइन थीटा को काट देंगे तो हमारे पास ऊपर में बचेगा 1, नीचे में बचेगा कॉस थीटा। अब ध्यान से समझिए आप कि 1 बटा कॉस थीटा जो है, 1 बटा कॉस थीटा वो किसका फॉर्मूला होता है, तो हम कह देंगे कि सेक थीटा का फॉर्मूला होता है। किसका, तो सेक थीटा का फॉर्मूला होता है, और हमारा यही फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप समझ गए होंगे, एक बार फिर से समझ लीजिए। साइन थीटा का व्युत्क्रम क्या होता है, कोसेक थीटा। कॉट का व्युत्क्रम होता है टेन थीटा। अब कोसेक थीटा का एक फॉर्मूला होता है 1 बटा साइन थीटा, टेन थीटा का एक फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। यहाँ से साइन को काट देंगे, हमारे पास बचेगा 1 बटा कोसेक थीटा, 1 बटा कॉस थीटा। 1 बटा कॉस थीटा किसका फॉर्मूला, तो सेक थीटा का फॉर्मूला। तो स्टेप बाय स्टेप केवल फॉर्मूला फॉर्मूला फॉर्मूला, इसलिए फॉर्मूला को आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है आपके मोबाइल स्क्रीन पर। यह क्वेश्चन बहुत 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 इम्पोर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है। यह इस टाइप के क्वेश्चन हर साल आते हैं। ध्यान से देखिए आप यहाँ पर कि माइनस से पहले क्या देख रहे हैं हम कि 9 है यहाँ, और यहाँ भी 9 है। ठीक है, और तो हम 9 कॉमन ले सकते हैं। जैसे ही 9 कॉमन लेंगे तो अंदर में क्या बचेगा, कोसेक 22 डिग्री, कोसेक स्क्वायर 22 डिग्री, और इधर बचेगा माइनस में कॉट स्क्वायर 22 डिग्री, यही बचेगा। प्लस का 1 बाहर कर देते हैं। अब 9 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है फॉर्मूला। इंटू मतलब गुना, बाहर में प्लस का 1 पहले से है, पहले गुना 9 एका 9 और 1 जोड़ दीजिए उसमें तो 10 हो जाएगा। वही ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दिया है आपको साइन थीटा बराबर √3/2, तो पूछ रहा है टेन स्क्वायर थीटा -1। बहुत आसान है। सबसे पहले साइन थीटा का फॉर्मूला होता है क्या, तो लंब बट्टा में कर्ण होता है। ठीक है, टेन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बट्टा आधार। आधार नहीं है, आधार का फॉर्मूला लगाएंगे। आधार का फॉर्मूला होता है √अंडर कर्ण स्क्वायर 4 कर्ण स्क्वायर माइनस में लंब स्क्वायर। लंब क्या है आपके पास √3, उसका स्क्वायर करेंगे तो 3 होगा। ये 1 होगा, 1 का वर्गमूल 1 ही होगा। पूछा क्या है आपसे, टेन स्क्वायर थीटा, तो 10 का फॉर्मूला क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा माइनस का 1। 10 का फॉर्मूला होता है लंब बट्टा में आधार, उसका स्क्वायर कर देंगे माइनस में 1। लंब क्या है आपके पास, तो लंब है आपके पास √3 बट्टा आधार क्या है 1, उसका स्क्वायर कर देंगे माइनस का 1। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3 होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा माइनस का 1। 3 में से 1 को घटा देंगे तो 2 होगा, और ये होगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, चलिए क्योंकि 1 का तो कोई वैल्यू होता नहीं है, तो 3 में से 1 गया तो 2 हो गया। कितना आसान था। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे क्या है। आइए इस क्वेश्चन को ध्यान से समझते हैं। 8.3 का यह क्वेश्चन है। क्या दिया है, ध्यान से देखिए। ये जो 10(2a) है, हमें तो a + b का मान निकालना है, a का मान निकालना है, सॉरी a का मान निकालना है, a का ही है ना। ये जो 10(2a) है, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये 10(2a) क्या है, तो हम कहेंगे कि सर ये cot 90 डिग्री -2a है, बराबर में cot a - 18 डिग्री, ऐसे हो जाएगा। अब ध्यान से समझिए, ये 2a कैसे हुआ, तो हम कहेंगे सर ये पहले cot 90 डिग्री -2a होगा, तब तो 10(2a) हुआ ना। इस पूरे को आप थीटा मानिए, तो cot 90 डिग्री -θ बराबर 10 थीटा। बात समझ रहे हैं ना। अगर मैं यहाँ से क्या करूँगा, अगर मैं यहाँ से cot से cot को उड़ा दूँ तो बचेगा क्या आपके पास बचेगा 90 डिग्री माइनस में 2a बराबर में a - 18 डिग्री बचेगा। अगर मैं यहाँ से क्या करूँगा, a वालों को एक तरफ ले जाएंगे और डिग्री वाले को एक तरफ ले जाएंगे, साइन बदल करके दोनों को जोड़ देंगे तो आई थिंक 108 डिग्री बराबर में ये 3a हो जाएगा। काटेंगे अगर हम तो 3 × 9 3 × 18 बराबर में a,
तो ए का मान क्या निकला 36 डिग्री। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला क्या है। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि साइन थीटा बराबर ए बटा बी, तो कॉस थीटा का मान क्या होगा। कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है, तो आधार बटा कर्ण होता है। साइन थीटा का क्या होता है, तो हम कहेंगे साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण। कॉस का होता है आधार बटा कर्ण। आधार नहीं है आपके पास तो निकालेंगे हम। फॉर्मूला होता है कर्ण स्क्वायर मतलब बी का स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर ए का स्क्वायर। दोनों को आपस में हम नहीं घटा सकते क्योंकि यह दोनों अलग अलग टर्म है, अलग अलग कास्ट का है। हमसे पूछा है कॉस थीटा। कॉस का फॉर्मूला आधार बटा कर्ण। आधार आपके पास है रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर बटा में कर्ण है आपके पास बी, और यही है आपका फाइनल आंसर। आई होप कि आप समझ गए होंगे। और यह त्रिकोणमिति पूरा एंड हो चुका है। तो टोटल हम आपको 8 चैप्टर पढ़ा दिए। अगर आप नहीं पढ़े हैं 8 चैप्टर तो प्लेलिस्ट में जाइए, चेक कीजिए आप, और एक एक क्वेश्चन को आप पढ़िए अच्छे से, क्योंकि हम एक एक क्वेश्चन को बहुत ही डिटेल में बताए हैं, बहुत ही मेहनत के साथ। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।